आपने देखा आजकल क्रिमिनल्स ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है। पहले केवल ऑफलाइन क्राइम होते थे, अब ऑनलाइन क्राइम हो रहे हैं। भाई आपके साथ हुआ है कभी ऑनलाइन स्कैम? एग्जैक्टली हम सेफ है, हमारे पास पैसे ही नहीं है। समझ रहे हो? अगर मेरे साथ ऑनलाइन स्कैम होगा तो स्कैम उसके साथ होगा। एक बार एक बंदे ने मेरे साथ 2 घंटे स्कैम किया, फिर मेरे अकाउंट से 143 रुपए ले गया। स्कैम मेरे साथ हुआ, दिन उसका खराब गया। उसने मुझे सामने से मैसेज किया, कह रहे भैया आपने इस बैलेंस के लिए पिन रखा है। आपका पिन होना चाहिए 1 2 3 4। और जब इतना बैलेंस हो तो पब्लिकली शेयर करो बैंक डिटेल, क्या पता तो कोई डलवाई जाए। हमारे पेरेंट्स की जनरेशन काफी क्यूट है। मेरी मम्मी को समझ ही नहीं आ रहा ऑनलाइन क्राइम क्या होता है। जब से उनको पता लगा फोन से पैसे गायब होते हैं, फोन अलमीरा में रख के सोती है। आएगा मम्मी इसको साइबर सिक्योरिटी नहीं कहते, ये साइबर इंटेलिजेंस के अंदर नहीं आता। कह रहे तुम मत सिखाओ मुझे। उस दिन मम्मी ने उबर बुक करी, आगे ड्राइवर बैठा, पीछे मेरी माँ बैठी है। वो कह रहा है मैम ओटीपी बताओ। उसको कह रही है ऐसे कैसे बता दूं ओटीपी, पहले तुम बताओ अपना ओटीपी। उसने दरवाजा खोला, नीचे लेट गया, कह रहा मैम मेरे ऊपर चढ़ा देना ये मेरा लास्ट ओटीपी होना चाहिए। उबर की माँ की। आप लोग हंस रहे हो भाई, आप लोगों को पता नहीं है मम्मी का डर जायज। हम लोग दिल्ली से आता हूँ, मैं दिल्ली से आता हूँ, वेस्ट दिल्ली, द्वारका, वहाँ बहुत ज्यादा क्राइम होता है मैम। और वहाँ इतना क्राइम होता है, ऐसा बोला जाता है अगर आप रात को निकल रहे हो तो सीधा चलते हुए नीचे देखते हुए चलो। आप लेफ्ट राइट देखोगे, आप किसी केस के गवाह बन जाते हो। समझ रहे हो? फिर 3 साल जाते रहो कोर्ट में कि चश्मदीद गवाह ने क्या देखा। 3 साल बाद आप खुद ही फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, सर जज साहब मैं ही किया हूँ, लेफ्ट मुड़ गया। भैया तो प्यार से मर्डर कर रहे थे। अगर किसी को फांसी होनी चाहिए तो वो मैं हूँ जज साहब। मुझे क्राइम के बारे में इसलिए पता है इतना ज्यादा क्योंकि हमारे खुद के घर में चोरी हुई थी। और इस चोरी को बताने के लिए आपको 2 लोगों को जाना जरूरी है। एक पहले मेरे पापा को और दूसरा मेरे मोहल्ले को। हम लोग मोहल्ले में रहते, मोहल्ला पता ना आप लोगों को, गली और घर चालू। सुन रहे हो मैम? वो कैसे समझाऊं, वो ऐसा मोहल्ला था जहाँ चोरी होती भी है और चोर रहते भी हैं, क्योंकि रेंट सस्ता है। और हमारी गली में कुछ चोरी हो जाए हम पुलिस तक नहीं जाते। हमारे पास एक लिस्ट होती है कि कौन चुरा सकता है? कौन ज्यादा चोर दिखता है। मेरे पड़ोस से भैया की बाइक चोरी हो गई नहीं पुलिस तक। 2 गली छोड़ के बंदे कॉलर पकड़ ले, कह रहा जो बाइक दे। वो कह रहा भाई मैंने नहीं ली। कह रहा साले तू उस पर बैठा है। कम से कम सबूत छुपा तो ले। बढ़ा लो सिक्योरिटी भाई, आप लगवा लो सीसीटीवी कैमरा, जिससे लगवाओगे वही निकाल के ले जाएगा। पुलिस बेचारी, दिल्ली पुलिस पूकी पुलिस है हमारी, वो खुद परेशान है भाई। उनके साथ खुद बुरा कर रहे हैं चोर लोग। एक बार हमारी गली में चोरी हुई थी और चोर पुलिस की गाड़ी लेके आए थे। हमें पहले लगा पेट्रोलिंग चल रही है, फिर हम देखा पुलिस की गाड़ी से 2 लोग शॉर्ट्स में निकले, सामने वाले बालकनी से वॉशिंग मशीन उठाई, गाड़ी में डाली और ले गए। मैं और मेरे पापा बालकनी से देख रहे, मेरे पापा इतने क्यूट, मुझे कह रहे देखो वॉशिंग मशीन टो हो गई। मैं कहा हाँ पापा किसी ने गलत पार्क कर दी होगी ना। जिस बेचारे की मशीन चोरी हो अगले दिन थाने कंप्लेन लिखाने गया, वहां जो पुलिस अपनी गाड़ी ढूंढ रही थी। ये अपनी मशीन ढूंढवाने गया था, पुलिस गलत कर रहा है। सर मैंने कैमरे में देखा आपकी गाड़ी राइट छोड़ी। पहले ऐसा बंदा दिल्ली पुलिस को काम दे के आ गया। खैर सर जब आपकी गाड़ी मिले ना, एक बार चेक कर लेना बैक सीट पे मशीन है। मैं और मेरे पापा चश्मदीद गवाह बन के गए थे क्योंकि हमारी गर्दन मुड़ गई थी, हमने क्राइम देख लिया था। अपने पापा को कभी मत ले जाओ इन सारी चीजें, हर जगह फुटेज खाते हैं पापा लोग। पुलिस काम कर रही थी, 2 घंटे से बिजी था, मुंह फुला के नीचे देख रहे, कह रहे हाँ, पानी भी नहीं पूछा। मामा के घर थोड़ी आए हैं हम। इंडियन डैड्स को यही लगता है कि जो गलत हो रहा है, जो बुरा हो रहा है समाज में, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि लोगों ने इनसे एडवाइस नहीं मांगी। समझ रहे हो? एक आइडिया और जिंदगी पलट जाएगी लोगों की। मेरे पापा तो हमेशा अपॉर्चुनिटी ढूंढते थे कैसे ज्ञान पेल दूं। हाँ एक बार एक गली में, हमारी गली में एक आंटी घर के बाहर 40 लोग भीड़ लगे खड़े थे, है ना, क्योंकि शायद कुछ बहुत बुरा हुआ था। मेरे पापा भीड़ को चीरते हुए गए, आंटी की आंखों में देख के कह रहे बहन जी अपना दिल छोटा मत कीजिए,
चोरी वोरी होती रहती है, ऐसा मानिए आपने दान दे दिया। और जिनको बता रहे थे उनका बच्चा किडनैप हुआ था। फिर कह रहे गली वाले मुझे मारते क्यों हैं। अब हमें डर लगा चोरी से। छोटी मोटी चोरी में कुछ नहीं है भाई, किसी ने आपकी बाइक चुराई, आप उसकी बाइक चुरा लो, बात बराबर। बच्चे के साथ ऐसा नहीं है ना मैम, समझ लो किसी ने आपका बच्चा चुराया, आप किसी थर्ड पार्टी को चुरा लाए, वो घर में रो रहा है, मैं कह रहा चुप, जो हमारा है तेरे को भेज देंगे। इजी नहीं है मैम बच्चा चुराना। समझो आपका बच्चा 6th क्लास में था, आप 4th वाला चुरा लाए, छूट गई 2 साल की फीस। हो गया फाइनेंशियल लॉस, भरते रहो एनुअल चार्ज। गली की सेफ्टी बढ़ाने के लिए हमारी गली वालों ने वो क्या दिया, गली में गेट लगा दिया। करते हैं ना, सोसाइटी बन जाते गली वाले, इतने गली वाले, इतना बड़ा गेट है उसमें छोटा गेट है जो हमेशा खुला रहता है। ये कैसी पाकिस्तान की फील्डिंग है, सेफ्टी है भाई। हाँ, हमने गार्ड रखने की सोची भाई। उस टाइम 2012 में गार्ड की सैलरी 20,000 थी। ये सुन के मेरे भैया को ज्यादा बुरा लगा, वो टीसीएस में तो उनकी 18,000 थी। मेरे पापा ने एक और आइडिया दिया, कह रहे हमारी गली में 8 घर है, रोज एक घर से एक मर्द पहरेदारी पे जाएगा, जैसे ही चोर आएगा वहीं पकड़ के पीट देंगे। बहुत अच्छा आइडिया है, पर इन्होंने अपनी गली के मर्द नहीं देखे। अब चोरी अलग हुई, मर्द पिटे और हैं। और मेरे पापा कहाँ से दे रहे हैं आइडिया भाई, बिल्कुल बोल नहीं है। मेरे पापा नेटिवली बिहार से बिलोंग करते हैं, लीजिए दीजिए करके बात होती है मेरे घर में। इस भाषा से तो नहीं डर रहा चोर। एक बार पापा के पड़ोस से आंटी का हैंडबैग छीन के 2 लोग बाइक पे भागे, पीछे चला रहे, सुनिए वापस आइए क्षमा मांगिए। मैं पापा ऐसा बोलोगे वापस आके चाटा मार के आपका वर्ड भी लेगा। मैं पापा अगर आपकी पहली बारी आ गई तो कैसे करोगे पहरेदारी। मैथमेटिक्स ऑनर्स है मेरे पापा, प्रोबेबिलिटी निकलवा दी मुझसे। कह रहे हमारी गली में कितने घर है, मैं कहा 8, कह रहे टोटल नंबर आपको, मैं कहा 8, कह रहे हमारा घर कितना, मैं कहा 1, कह रहे टोटल प्रोबेबिलिटी आपको, मैं कहा 1, कह रहे टोटल प्रोबेबिलिटी, मैं कहा 1/8। कह रहे इतनी किस्मत थोड़ी है हमारी। पर्ची उछली, पहला नाम मेरे पापा का आया। उस दिन मैंने देखा भले ही तुम 50 साल के हो, दिल से बच्चे ही रहते हो, क्योंकि जैसे ही पापा का नाम है, पापा ने पर्ची दोबारा फोल्ड कर दी, बेस्ट ऑफ 3 होगा। भाई बहुत घबराए हुए थे मेरे पापा कि कैसे जाऊंगा अकेले पहरेदारी पे, है ना। उनको किसी ने बोल दिया भाई साहब हरियाणवी सीख लो, हरियाणवी से पड़ती लोगों की। तो मेरे बिहारी पापा ने 3 डायलॉग सीख लिए हरियाणवी के, अब पूरे घर में प्रैक्टिस करते हुए घूम रहे हैं। ड्राइंग रूम से निकल के किचन तक गए, मम्मी की आंखों में देख के कह रहे हैं बताऊं तन्ने। मैं कहा मम्मी चाय लेके आई थी। मैं कहा पापा मेरा आईडी कार्ड नहीं मिल रहा, कह रहे मने न पेरा है। तो बिहारी आखिरी में पूछ रहे कैसा बोला हमने, ठीक कर रहे हैं हम। डरे हुए थे कैसे जाएंगे पहरेदारी पे अकेले। ज्वाइंट फैमिली है मेरी, तो 7 दिन हमारे घर में रामायण चली है, ताकि छोटे वाला चाचा को लक्ष्मण जी का कैरेक्टर समझ आए। कि बड़े भैया को अकेले नहीं जान देना होता, पर मेरे चाचा महाभारत देखते थे। गए ये लोग पहरेदारी पे, इतने क्यूट है मेरे पापा, उनको कोई वेपन चाहिए था अपने डिफेंस के लिए, तो मेरे कमरे में आए, कह रहे सुनो अपना कंपस दे दो। अब आपको पता है ना वो गन लेके आएगा, उसके मुंह पे 2πr का सर्कल थोड़ी बनाना है। मेरे को पापा का आइडिया बेवकूफ लगा, तब तक मैंने चाचा को देखा हाथ में रिलैक्स हो की चप्पल लेकर खड़े हैं, कह रहे आप छोड़ेंगे नहीं उसे। भाई ये दोनों गए पहरेदारी करने, तो मेरी मम्मी ने मुझे 12 बजे बोला कि जा पापा को पानी दिया, कहीं पापा की आंख ना लग गई हो। आंख ना लग गई हो, ये आदमी 9:30 सो चुका है, फोन में रिकॉर्डिंग चल रही है, जागते रहो। मैं पापा को पानी देने गया तो मैंने देखा हमारी गली का ना दरवाजा कूद के एक 6 फीट का बंदा आ रहा है। मैंने पापा को उठाया, मैं कहा पापा लगता है कोई आ रहा है, तो उठे उसकी तरफ देखे, हमें कह रहे हमें क्या मतलब कोई जरूरतमंद होगा। मैं ये क्या तरीका अपना डर छुपाने का। मैं कहा पापा शायद कोई है। पापा ने उसकी तरफ देखा, उसकी तरफ देख के कह रहे हैं बताऊं तन्ने। 6 फीट ऊपर से एक आवाज है, कह रहे हाँ भाई बता। एकदम औकात पे, कह रहे हाँ भाई साहब आपका मोहल्ला पूरा लूट लीजिए। और इन सारी कन्वर्सेशन के बीच मेरे चाचा यहाँ चप्पल लेके खड़े हैं, वो गन लेके मुड़ा है चाचा की तरफ, एकदम चप्पल पहन ली, कह रहे कंकड़ बहुत हो गए हैं। एक तो भाई पापा लोगों की टारगेट ऑडियंस कोई भी हो, 30 साल की औरत, 60 साल की बुढ़िया, 30 साल का मर्द, वो बात रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी की ही करते हैं।
चोर को बता रहे भाई साहब यहाँ 25 साल से रहते हैं। डेवलपमेंट आंखों से होती हुई देखी है, रोड बन गई है, हमारा मकान 3rd फ्लोर पे, हमने अपनी बालकनी का छज्जा आधे फीट ज्यादा बढ़ाया हुआ है। ये सारी बातें हैं चोर को बताने वाली। वो इंटरेस्टेड हो गया, कह रहा भाई साहब यहाँ प्रॉपर्टी के रेट क्या चल रहे हैं। उसकी तरफ देख रहे, कह रहे भाई साहब यहाँ घर मत लीजिएगा, यहाँ चोरी बहुत होती है। गन पॉइंट पे चोर घर के मालिक को रास्ता दिखाते हुए हमारे ही घर तक लाया। पूरी रास्ते बातें करते हुए जा रहे हैं। डोरबेल बजाया मेरे पापा ने, मेरी मम्मी ने दरवाजा खोला, और इतने अच्छे हस्बैंड है, मम्मी टेंशन में ना आ जाए तो मम्मी की आंखों में देख के कह रहे मेरी टेंशन मत लो, मैं ठीक हूँ। मम्मी ने दरवाजा बंद कर दिया, कह रही मैं ठीक नहीं हूँ। नहीं किया, मेरी माँ ने दरवाजा बंद। मम्मी ने मंगलसूत्र पहना था यहाँ पे, तो चोर ने ना गन निकाली, मम्मी के गर्दन पे रख दी, कह रही जो भी पहना है दे दो। मेरी माँ ने चुन्नी दे दी। ये टाइम है ओवर स्मार्ट बनने का। मैंने पहली बार किसी चोर को ये करते हुए देखा है। कह रहा मैम नेकलेस, मैम पे आ गया वो, इतना फ्रस्ट्रेटेड था। मेरी मम्मी को लग रहा है अभी भी बच जाएगी। मम्मी कह रही ये नकली है। मेरी दादी पीछे बैठी थी, तब मैंने देखा सास और बहू का टाइम देख के नहीं होती। पीछे से कह रही अच्छा मैं बताऊं नकली है, बना बना के मायके में दिए जा रही है। गुस्सा चोर भाई। और मेरे को तब समझ नहीं आया, तब ऑर्कुट ग्रुप होते थे हमारी गली का, ऑर्कुट ग्रुप बना था, तो मैंने अपनी गली के ऑर्कुट ग्रुप में डाल दिया कि हमारे घर में चोर आ गए हैं। तो सामने वाले अंकल ने थैंक यू बोला और अपना दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। मैं कोड इन्फॉर्म करने आया था, सामने से मोटिवेशनल कोड भेज रहा कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। बढ़िया चोरी हुई, ऐसा लगेगा ही नहीं कि चोरी हुई है, ऐसा लगेगा किसी को डिनर पे बुलाया था हमने। कुछ अवशेष नहीं मिले रेजिस्टेंस के। 2 ही चीज चोरी हुई, मम्मी का मंगलसूत्र और जाते हुए दादी की ईयररिंग, क्योंकि मम्मी ने कह दिया, कह रही ये भी असली है।